हिमाचल के सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, अगर दिल में ठान लिया हो ना कि कुछ काम करना है तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। बस दिल में एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए और करने की इच्छा होनी चाहिए कि आपने पूर्ण मेहनत करनी है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। बच्चों, ऐसा ही आज से कुछ महीने पहले जब हम 4 परिवार शिमला में डेंटल कॉलेज में मिले तो हमने ऐसा ही कुछ डिसाइड किया। हमने डिसाइड किया कि हम उन बच्चों को, जिन बच्चों ने जो बाहरी राज्यों से है और उन्होंने गलत बोनोफाइड और डुप्लीकेट बोनोफाइड बनाकर या डबल बोनोफाइड बनाकर हिमाचल की मेडिकल सीट्स ले ली हैं, हम उनके खिलाफ़ कोर्ट में जाएंगे। और हमारी ये इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी कि हमने अगले ही दिन हाई कोर्ट में उनके खिलाफ़ केस कर दिया, सिर्फ हम 4 परिवार। उसके बाद हमारे साथ कई और लोग भी जुड़े और वो लोग उन लोगों के बारे में ये कह सकता हूँ कि वो लोग कानून को इतनी चीज़ें जानते थे कि उनसे हमें बहुत ही सहायता प्राप्त हुई और हमारा जो ग्रुप था बहुत मजबूत हुआ। कि एक तो हमारा ग्रुप बहुत बड़ा बन गया, उसके बाद बहुत से लोग हमारे पास जुड़े जो कोई शिमला से था, कोई बिलासपुर से था, कोई धर्मशाला से, कोई कांगड़ा से, और विभिन्न विभागों में वो कार्यरत हैं। और उनमें से कुछ लोग कानून को इतनी अच्छी तरह जानते थे कि हमारे ग्रुप को 4 चांद लग गए। अब हमने उन बच्चों के खिलाफ हाई कोर्ट में केस कर दिया था, लेकिन आने वाला टाइम हमारे लिए बहुत कठिन और मेहनत वाला था, क्योंकि हमें अब उन बच्चों के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने थे। तो बच्चों, उसके लिए हमारे ग्रुप ने उन बच्चों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। पहले ग्रुप में तो हमने उन बच्चों को रखा जिन्होंने गलत दस्तावेज दिखा के गलत बोनोफाइड बनाए थे और हिमाचल की मेडिकल सीट्स ले ली थी। तो उनके खिलाफ पहले तो हमने RTIs लगाई, हर जगह से RTIs लगाई हमने। अब साथ में ही हमने ये पता लगाया कि उन बच्चों ने कहाँ से बोनोफाइड बनाए थे, तो हम उन जगह पर गए, वहाँ के प्रधानों से मिले, वहाँ के पटवारियों से मिले, वहाँ के तहसीलदारों से मिले और उनके खिलाफ प्रूफ इकट्ठे किए। हम जब पहले प्रधान साहब से मिले तो हमने उन बच्चों की परिवार नकल और आधार कार्ड मांगे। जब पटवारी साहब से मिले तो हमने उनकी ज़मीन और घर के प्रूफ मांगे, और अगर उन्होंने लिख कर दिया था कि वो 20 साल से हिमाचल में रह रहे हैं तो 20 साल में रहने का प्रूफ मांगा। ऐसे हमने काफ़ी उनसे प्रूफ इकट्ठे करने की कोशिश की। अगर हमें प्रधान साहब ने 10 बार बुलाया है तो वो चाहे वो जगह कितनी भी दूर थी, हम 10 बार वहाँ गए हैं। अगर हमें पटवारी साहब ने 10 बार बुलाया है तो हम 10 बार पटवारी साहब के पास गए हैं। हमने अपना टाइम और पैसा दोनों दिया है, तब जाके ये प्रूफ इकट्ठे हुए। अब उसका परिणाम ये हुआ कि अब हमारे पास उन बच्चों के खिलाफ एक मजबूत प्रूफ इकट्ठे हैं। उनमें से कई बच्चे तो ऐसे थे जो कि यूट्यूब में एक इंटरव्यू के दौरान नीचे लिख रहे हैं कि भाई मैं बिहार से हूँ, मेरा जन्म भी बिहार से हुआ है, मेरा जो बोनाफाइड है वो भी बिहार का है, लेकिन जो उसने नंबर लिए हैं उसके अनुसार उसको बिहार में भी सीट नहीं मिल रही और ऑल इंडिया में भी सीट नहीं मिल रही है। उसको सीट हिमाचल में मिल सकती है, वो कैसे हिमाचल में सीट ले? और भाई उसने हिमाचल में सीट ली है और हमने भी उसके खिलाफ पूरे प्रूफ इकट्ठे कर लिए हैं। ऐसे और भी बहुत से बच्चे हैं, चाहे वो कुल्लू से हैं, चाहे वो सोलन से हैं, चाहे वो कहीं और जगह से, हमने सबके खिलाफ प्रूफ इकट्ठे कर लिए हैं। और क्योंकि एक हम पे दबाव था और एक हमारा ग्रुप खुद नहीं चाहता था कि इतने बच्चों का कैरियर ख़राब हो, क्योंकि एक तो देखो सीट तो उनको आज भी छोड़नी है, कल भी छोड़नी है, लेकिन जब हम कोर्ट के थ्रू छुड़वाएंगे तो उस बच्चे का कैरियर भी ख़त्म हो जाएगा। जो चाहे कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा है उस पर 420 का केस लगेगा और कैरियर ख़त्म हो जाएगा। साथ में उसके पेरेंट्स पे भी खतरा आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने लिख कर दिया है, उन्होंने एक
दस्तावेज में लिख के दिया है कि उनका बच्चा हिमाचली है स्टाम्प पेपर पे, तो वो भी खतरे में आ जाएंगे। तो हम नहीं चाहते थे कि अभी तक इतने बच्चों पर ये संक्रमण रहा है, तो हमने, और हम पे दबाव भी था, तो हमने सिर्फ एक ही बच्चे पे एफआईआर की थी और उसका परिणाम आप देख रहे हो। हमारी इन महीनों की मेहनत का परिणाम आप देख ही रहे हो कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज से एक बच्चा बाहर निकाल दिया गया है। वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी मेहनत, हमारे प्रूफ और हमारे कारण बाहर निकला है। बच्चों, हमारे पास तो प्रूफ इतने मजबूत हैं कि वहाँ के पटवारियों ने हमें लिख के दे दिया, पटवारी साहब ने हमें लिख के दिया हुआ है कि क्योंकि इन बच्चों ने गलत दस्तावेज दिखा के बोनाफाइड बना लिया है, इसलिए इन इस बच्चे का बोनाफाइड रद्द किया जाए। हमारे पास इतने मजबूत प्रूफ पड़े हैं, तो उन बच्चों पर तो खतरा मंडरा ही रहा है, वो कभी भी तैयार रहें, क्योंकि हमने उनको काफ़ी टाइम दे दिया। हम उससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि एक तो हमने इन बच्चों को बाहर निकालना, दूसरा अपने बच्चों को सीट दिलानी है, तीसरा हमारी पूरी कोशिश ये है कि आगे भी कोई भी बाहरी राज्य का बच्चा इस तरह गलत दस्तावेज दिखाकर हिमाचल की मेडिकल सीट्स ना ले। दूसरा ग्रुप में हमने उन बच्चों को रखा था जिसने डबल बोनाफाइड बनाकर हिमाचल की मेडिकल सीट ली थी। मतलब अगर वो पंजाब से है तो पहले उसने पंजाब का बोनाफाइड बनाया और पूरी कोशिश की कि पंजाब की मेडिकल सीट उसे मिल जाए। जब नहीं मिली तो उसने चुपचाप आके हिमाचल में बोनाफाइड बना लिया और हिमाचल की सीट ले ली। मतलब एक तरफ उसने पंजाब का बोनाफाइड यूज़ किया, दूसरी तरफ उसने हिमाचल का बोनाफाइड यूज़ किया। अब यहाँ पर भारत का कानून क्या बोलता है कि भारत का कोई भी निवासी पूर्ण स्वतंत्र है कि वो किसी भी राज्य में जाकर रह सकता है, लेकिन वो किसी एक ही राज्य की नागरिकता और ये बोनाफाइड यूज़ कर सकता है, ये कानून कहता है। अब उन्होंने कानून तोड़ा है। दूसरा, हमारे वकील साहब ने हमें बताया है कि जज साहब ने साफ कहा है कि मैंने 2023 में भी ये तो ज़रूर ऑर्डर किए थे कि गवर्नमेंट के पास फुल पावर है कि वो कभी भी रूल चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेरा दूसरा ऑर्डर ये था कि मैंने उस पर साफ लिखा है कि उन 6 बच्चों ने जिन्होंने डबल बोनाफाइड यूज़ किया उनको बाहर निकाल दिया जाए। तो अगर 2023 में जजमेंट आई थी कि इन बच्चों को बाहर निकाला जाए, तो 2024 के बच्चे भी बाहर जाएंगे। तीसरा, एक सरकारी, हम उसको एक सरकारी समिति कह सकते हैं कि सरकारी ग्रुप बोल सकते हैं, हमारे साथ बाबा फरीद यूनिवर्सिटी जा रहा है। वो कोर्ट के ऑर्डर के साथ बाबा फरीद यूनिवर्सिटी जा रहा है। वहाँ से हम उन बच्चों के जिन्होंने डबल डोमिसाइल यूज़ किया उनके पंजाब के बोनाफाइड लेकर आएंगे, क्योंकि ये कोर्ट का ऑर्डर है साथ में, तो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी मना नहीं कर पाएगी और हमें उनके बोनाफाइड देगी। तो ये खतरा आप उन पर कितना मंडरा गया है वो अब वो जानते ही हैं। तीसरा, वो बोल रहे थे यार कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि बोनाफाइड कहीं का भी चल सकता है। नहीं भाई, वो सिर्फ हम कोर्ट में वो प्रूफ दे रहे हैं अगली हियरिंग में, जिसमें साफ लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने कि सिर्फ वो उन्होंने पीजी के लिए अलाउ किया हुआ है, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ पीजी के लिए। तो अब वो बच्चे भी तैयार हैं। अब इन बच्चों पे ये खतरा कैसे मंडरा रहा है और ये बच्चे कैसे बाहर जा रहे हैं, आपको पता चल गया होगा। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ग्रुप की मेहनत के कारण है, जो पिछले 9 महीने से हमारा ग्रुप मेहनत कर रहा है। हमने मेहनत तन मन धन से की है, ना हम किसी परिवार के फंक्शन में गए हैं इस दौरान, ना हमने अपनी कमाई की तरफ देखा है, ना हमारा सिर्फ एक ही मकसद था प्रूफ इकट्ठा करना, और वो 9 महीने से हमने किए हैं। तो और इस मेहनत का रंग आप देख ही रहे हो। अगर एक बच्चा बाहर हो गया तो बाकी बच्चे भी बाहर हो ही जाएंगे, वो हम पर ही है। और हम जल्द ही उनके बाकी बच्चों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवाने जा रहे हैं। अब आप वेट नहीं कर सकते, हमने काफ़ी टाइम उनको दे दिया है। तो दूसरी बात मैं ये बोलना चाह रहा हूँ बच्चे की, अगर कोई बोले ना कि बोलकर कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा और मैं तो तब तक नहीं पीछे हटूंगा जब तक, तो बोलकर कुछ नहीं होता है, करके होता। और हमने करके दिखाया है। हमने 9 महीने आपके सामने मेहनत की है, 8-9 महीने हमने प्रूफ इकट्ठे किए हैं, हमने तन मन धन लगाया है, और उसका फल आप कुछ ही दिनों में आप देखेंगे। दूसरी बात मैं आप सब बच्चों से कहना चाहता हूँ कि बच्चों, हम भी चाहेंगे कि आप हम लोगों से, आप भी
हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। लेकिन हम यूँ नहीं चाहेंगे कि हम कोई लिंक दें और उसमें आप ज्वाइन कर दें, उसमें कई बच्चे वैसे जुड़ जाएंगे। हमें सिर्फ वो बच्चे चाहिए जो तन मन धन से हमारे साथ जुड़ें, जिनकी इच्छा हो, जो दृढ़ निश्चय रखते हो कि हमने बच्चों को रोकना है आने से, हमने बच्चों को निकालना है जो आए हैं। वो सिर्फ हमारे साथ वही बच्चे जुड़ें और वो तन मन धन से हमें, जैसे हम अपने ग्रुप के किसी भी बंदे को, चाहे हम कांगड़ा से हैं, हमीरपुर से हैं और शिमला में कोई प्रूफ चाहिए होता था तो हम शिमला में जो बंदा उसको फ़ोन करते थे, वो अपना सारा काम छोड़कर वो प्रूफ लेने चला जाता था। हमने कोई RTA लगाई थी तो उसके बारे में बोलते थे, वो RTA लेने चला जाता। हमें ऐसे चाहिए, चाहे शिमला वाले कांगड़ा वाले वगैरह, वो सारा काम छोड़ के वो प्रूफ इकट्ठा करना चले जाते थे। हमें ऐसे बंदे चाहिए। तो अगर हमें ज्वाइन करना है तो ऐसे ही बंदे ज्वाइन करें और खुलकर ज्वाइन करें और तन मन धन से ज्वाइन करें। इसमें एस्पायर खुलकर हमारे सामने आया और एस्पायर ने कहा है कि जैसे बाई चांस 15th को रिज़ल्ट निकलता है तो 16 छोड़ दो, 17th को वो 1000 बच्चों के साथ एक रैली निकाल रहा है। तो जो भी बच्चे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पहले तो मैं उनसे चाहूँगा कि वो उस रैली को ज्वाइन करें जिससे 1000 बच्चा वो है और 1000-2000 हम जुड़ जाएँ। इतनी बड़ा स्ट्रेंथ में अगर हम कोई रैली निकालते हैं तो मीडिया और नेता लोग हमें सुनेंगे। अगर सुनेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि कोई भी भारी राज्य का बच्चा हिम्मत नहीं करेगा कि वो गलत बोनाफाइड और गलत दस्तावेज बना के बोनाफाइड बनाकर हिमाचल की मेडिकल सीट लेने की कोशिश करें। बाकी एक बच्चा तो हमने निकाल लिया, वो भी हम मीडिया को दिखाएंगे, पटवारी का लिखा हुआ भी हम दिखाएंगे, प्रूफ के साथ हम मीडिया से बात करेंगे वहाँ पर। और जब ये सब बाहर के राज्यों के बच्चे देखेंगे ना तो वो हिम्मत नहीं करेंगे कि आपकी सीट ले जाएं। इच्छा करता हूँ कि आप लोग हमें ज्वाइन करेंगे। इसके साथ बात यहीं रोकता हूँ। अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद।